ये वीडियो आज उनके उनके लिए डेडिकेटेड है जो किन्हीं कारणों से अपनी पढ़ाई को या अपने ड्रीम को स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो उनके अंदर की फायर है उसको इग्नाइट नहीं कर रहे हैं, अपनी परिस्थितियों से समझौता कर ले रहे हैं, या जिनको लगता है कि उनके पास टाइम कम है, कहीं और प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं कहीं पर भी, और उन्हें लगता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकते, जो है बस सब कुछ वही सही है, उसी के साथ मीन्स कि अपने ड्रीम्स के साथ में जो समझौता कर रहे हैं। ये घर में लेडीज़ जो होती हैं अक्सर वो घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं परिस्थितियों की वजह से, और अपने आसपास की परिस्थितियों को ही अपनी नियति मान लेती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत देर से अवेयर होते हैं, जिनको लगता है कि अब करने से क्या फ़ायदा, आधा समय तो निकल गया और मैं बहुत लोगों से पीछे हो चुकी हूँ, तो अब मैं कैसे इस चीज़ को स्टार्ट करूँ। तो ये मैं स्पेशली किसी ने मुझसे पूछा भी था कि कैसे मोटिवेटेड रहना चाहिए और कुछ ऐसा उनको बताया जाए कि वो उनको मोटिवेशन मिले। तो मैं अपना ही आपसे एक वाक़या शेयर करती हूँ, और ये सिर्फ़ मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आपको हो सकता है ये मोटिवेट करे, और हिम्मत ना हारने की जिसके अंदर टेंडेंसी है और जिसको लगता है कि वो अपने बल पे कुछ भी, अपने दम पे कुछ भी आगे बढ़ सकता है, कर सकता है, तो एक बार इसको ज़रूर सुनिएगा। आज से कई साल पहले की बात है, जब मैंने कदम रखा अपनी परिस्थितियों को देखते हुए कि मुझे इससे निकलना है, और मुझे ये जो परिस्थितियाँ बनी थी वो मेरे लिए नहीं है, और मुझे इससे कुछ अलग हट के अपने दम पे कुछ करना है। अपनी नियति को बदलने के लिए जब मैंने सोचा, उस समय ऑलरेडी मेरी हालांकि मेरी पढ़ाई तो काफ़ी आफ्टर मैरिज कंटिन्यूड रही, पर उसके बाद जब मुझे लगा कि और भी कुछ मुझे करना है, उसके सिर्फ इतना ही नहीं है, तो 30 इयर्स की मैं थी उस समय, 30 या 32। तो मैं एक पार्टी में गई थी, वहाँ पर मुझे एक सज्जन मिले, तो उन्होंने मुझसे पूछा, उनको ये पता था कि इनका पढ़ाई का सब बहुत अच्छे, तो उनको मतलब एक अच्छी इमेज बनी थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा आजकल क्या कर रही हो, तो मैंने कहा कि कुछ नहीं, बस फैमिली में व्यस्त हूँ। तो उन्होंने मुझसे बोला कि सिविल सर्विसेज के लिए क्यों नहीं ट्राई करती हो, तो तुम कर सकती हो। तो मुझे उस समय इतना अटपटा लगा कि मेरी फैमिली है, मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, कैसे मैं इन परिस्थितियों से निकल सकती हूँ, कैसे मैं सोच सकती हूँ कि मैं कुछ कर भी सकती हूँ आगे। पर उनकी ये बात मुझे पूरी रात सोने नहीं दी, और मैंने दूसरे दिन ही स्टार्ट करा। मैं बुक्स लेकर आई घर पे, पर मुझे पूरा दिन टाइम नहीं मिला पढ़ने का, वो बुक्स वैसे ही रखी रहीं, और मेरा मन अंदर से परेशान होने लगा कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। धीरे मैंने अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज किया और अपने लिए थोड़ा-सा समय निकालना शुरू किया। पहले थोड़ा ही समय निकलता था, थोड़ा करके कब वो ज़्यादा हो जाता है ये आप जान भी नहीं पाएँगे। क्योंकि जब मैं इस फ़ील्ड में कूदी थी, तो बहुत सारी परेशानियों से घिरी हुई थी, और सिर्फ़ एक जुनून था कि कुछ करना है। तो और मैं एक कोचिंग के लिए भी बढ़ी कि छुट्टी ले लूँगी, छोड़ दूँगी, कुछ बहुत सारी बातें दिमाग में आ रही थी। मैं कोचिंग की तरफ बढ़ी, तो जब मैंने कोचिंग के रेट्स देखे, फ़ी रेट देखे, टाइम देखे, तो वो कुछ भी मुझसे मैच नहीं कर रहा था। मुझे घर को भी सपोर्ट करना था, तो वो जो कोचिंग की फ़ीस थी मैं उसको उस समय नहीं पे कर सकती थी, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा थी, और जो टाइम हो रहा था वो भी मैं नहीं दे सकती थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हो सारा बीड़ा खुद ही उठाया जाए, और खुद से ऐसी कौन-सी चीज़ है जिसको चाहे आदमी और ना कर पाए। तो मैंने घर पे ही शुरू किया, और एक टाइम बना लिया कि इसमें मुझे सारे मतलब अपने लिए मुझे 2 से ढाई घंटा देने हैं। मैंने वो 2 से ढाई घंटा, शुरुआत की मैं बात बता रही हूँ, देना शुरू कर दिया। जब मैं कूदी थी, तो जब मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था, तो जब मैंने दूसरे लोगों को देखा जो बहुत बड़े-बड़े दिग्गज थे, तो लगता था इनसे मैं कभी कैसे बीट कर सकती हूँ।
उनमें कुछ हम मेरे ख़ास दोस्त भी थे, तो वो जो बहुत सालों से प्रिपरेशन कर रहे थे, तो मेरे अंदर एक ये था कि इनसे तो मैं कभी बीट ही नहीं कर सकती। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने सोचा कि वही टॉर्टोइज़ वाली कहानी कि चलते हैं, देखते हैं कब कब बस अपना काम है चलना, बाकी काम है ऊपर वाले का। बस मैंने वो शुरू किया। धीरे 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 मैंने अपने आप को एक लेवल पे पाना शुरू किया, और एक इंसिडेंट ने जो मेरी लाइफ बदल दी कि एक बार एक पेपर दिया था, हम लोग बहुत सारे पेपर दिए हैं, तो जो मेरे साथ में मेरे दोस्त थे उनका सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ और मेरा हो गया। जो मुझसे बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे, जो कई बार आईएएस वगैरह के भी इंटरव्यू तक गए थे, वो उनका सिलेक्शन उस बार इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वो उस बार कम फोकस कर पाए थे। उनके घर में कुछ प्रॉब्लम थी या जो कुछ भी रहा हो जॉब को लेके, तो वो उस पे कम, उनकी कंटिन्यूटी टूट गई थी, पर मेरी कंटिन्यूटी बरकरार थी। हालांकि मैं उसमें पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई थी, पर जिस दिन मैंने ये देखा कि मैं इनसे आगे हो गई सिर्फ अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखने पर, तो उस दिन से मुझे ये सीख मिली कि जो लोग डरते हैं कि इन दिग्गजों से, एक घर पे रहने वाली लेडी कैसे मैं इतने बड़े बड़े लोगों से के आगे कॉम्पीट कर पाऊँगी, कैसे मैं एग्जिस्ट कर पाऊँगी। तो आप इतने उदाहरण देखिए कि 2 बच्चों की माएँ जिनके घर में बहुत, घर पे रह के जिनको कोई जानता तक नहीं था और वो आईएएस के एग्ज़ाम निकाली हैं। सिर्फ़ उनको जो किस चीज़ ने उनको आगे बढ़ाया, उनकी कंटिन्यूटी ने। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि सबसे पहले तो आप स्टार्ट करना सीखिए। कोई भी काम तब तक नहीं होगा, चाहे जितना ऊंचा पहाड़ हो, जब तक आप पहला कदम नहीं रखेंगे तो उस पहाड़ को कभी नहीं पार कर सकते। कितनी भी बड़ी नदी हो, अगर आपने इनिशिएशन नहीं करा इनिशिएशन करिए, पूरे मन से करिए और उस पे फोकस रहिए और कंटिन्यूटी बनाए रखिए। ये कंटिन्यूटी ही आपको आगे सक्सेस दिलाने वाली है। कब आप और लोगों से आगे निकल जाएंगे आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि आप कितने लोगों को पीछे छोड़ चुके हैं। तो जो एक हमारे अंदर भय होता है कि बड़े बड़े दिग्गज ये तो बहुत पढ़ाई करते हैं, ये तो ऐसा करते हैं, ये सब बातें बिल्कुल फेक होती हैं। मतलब अगर आपने अपने मन में ठान लिया है और आप अपने उसके लिए, और फिर उसके बाद कई ऐसे एग्ज़ाम्पल भी आए कि जिन्होंने बहुत बड़ा अचीवमेंट, तो मैं इसको नहीं कहूँगी बीओ के सिलेक्शन को, पर जो उसके लिए लगे थे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो और या ये नियति कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, तो मुझे लगा कि अगर आप कंटिन्यूटी बनाए हैं, आप इच्छा है आपकी, आपके अंदर जज्बा है करने का, आपको लगता है कि आपके अंदर एक फायर है, तो आप उसको मेंटेन रखिए और कंटिन्यूटी बनाए रखिए। दुनिया के चकाचौंध से डरने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कैसे आगे बढ़ पाऊँगी, और मेरे तो बच्चे हैं, मेरी फैमिली है। एक लड़की कोई मुझसे पूछ रही थी कि मुझे अपने फैमिली में वो स्टेटस नहीं मिलता है जो मुझे मिलना चाहिए। तो देखिए, जो गलत लोग होते हैं उनके सामने आप चाहे जो भी बन जाएं, वो उनके लिए आप कुछ नहीं रहेंगे, उनके लिए आपका कोई स्टेटस कभी भी नहीं रहेगा। आप अपने लिए जीतिए, आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपने लिए कुछ करना है, गलत लोगों को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको अपनी पहचान बनानी है। धन्यवाद।